बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोरोना वायरस जो कि एक वबाई मर्ज़ है, इसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया हुआ है। ज़िंदगी के दीगर शोबों की तरह तालीमी शोबा भी इससे ख़ासा मुतासिर हुआ है। तलबा को मज़ीद नुकसान से बचाने के लिए हमारे इदारे ने अपने तलबा के लिए ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ किया है। केमिस्ट्री के हवाले से आज हम स्टार्ट करेंगे। 10th क्लास की केमिस्ट्री आज हम शुरू करेंगे। First of all, I will introduce myself. My name is Hafiz Muhammad Zubair Kamar. BS Honors in Chemistry. MPhil in Chemistry is continue. केमिस्ट्री को एज अ सब्जेक्ट आपने 9th क्लास से पढ़ना शुरू किया। 9th क्लास में आपने टोटल केमिस्ट्री के टोटल 8 चैप्टर्स डिस्कस किए, स्टडी किए। आज हम 10th की केमिस्ट्री को चैप्टर नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे और जो हमारा चैप्टर नंबर 9 है उसका नाम है या उसका टाइटल है केमिकल इक्विलिब्रियम। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो एक इंट्रोडक्शन बेस्ड लेक्चर होगा। हम ये दो वर्ड्स जो कि इस चैप्टर का टाइटल भी हैं, नेम भी हैं, केमिकल इक्विलिब्रियम, इन्हीं पर फोकस करेंगे, इन्हीं की बेस बनाएंगे और आगे चल के जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समझने में हमारी मदद होगी। केमिकल इक्विलिब्रियम को शुरू से करने से पहले आपके सामने ये एक मैंने किताब से इमेज ली है ताकि स्टूडेंट्स को टेक्स्ट बुक से ढूंढना मुश्किल ना हो। ये आपके सामने इमेज है, टेक्स्ट बुक से भी आप इसको रिलेट कर सकते हैं। आज के लेक्चर में याद करने वाली कोई चीज़ इतनी खास चीज़ होगी नहीं, सिर्फ आपने ध्यान से समझना है, कंसेप्ट लेना है कि केमिकल इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं। इक्विलिब्रियम पर हमारा मेन फोकस है और आज हम इक्विलिब्रियम के बारे में पिछली क्लासेस के अंदर और आपके ज़हन के अंदर एक अच्छा खासा कंसेप्ट डेवलप हो चुका होगा। आज हम उसी को रिवाइज करेंगे और उसी इक्विलिब्रियम को हम केमिकल इक्विलिब्रियम की तरफ शिफ्ट करेंगे, जिससे हमारे लिए चैप्टर को समझना आसान हो जाएगा। इक्विलिब्रियम में के लिए उर्दू में हमारे पास जो लफ्ज़ है वो है तवाज़ुन, और अगर हम इंग्लिश के अंदर ही इक्विलिब्रियम के लिए दूसरे लफ्ज़ ढूंढें डिक्शनरी के अंदर तो वो हमारे पास है बैलेंस, इक्विटी, स्टेबिलिटी। इसके बाद हमारे पास जो डायग्राम है, इस डायग्राम को देखकर ये सारे लफ्ज़ इक्विलिब्रियम, तवाज़ुन, इक्विटी, बैलेंस, स्टेबिलिटी, ये सारे के सारे लफ्ज़ हमें समझ में आ जाते हैं। इस तस्वीर को देखते ही हमारा ख्याल बॉक्स की तरफ चला जाता है, जहाँ पर ये इस किस्म का झोला अमूमी तौर पर नस्ब किया हुआ होता है और ये इक्विलिब्रियम की एक बिल्कुल वाज़ेह मिसाल है। इसमें अगर आप देखें तो दोनों तरफ जब इक्वल वेट होगा, इस तरफ भी 50 पाउंड्स, उस तरफ भी 50 पाउंड्स, अगर बिल्कुल सेम है, इक्वल है, तो हम इसको कहेंगे कि ये इक्विलिब्रियम के अंदर है, ये स्टेबल है। और अगर इसके बरक्स एक तरफ हम वेट ज्यादा कर दें और दूसरी तरफ वेट कम कर दें तो इनस्टेबिलिटी हो जाएगी। वो फिर जो पोजीशन होगी हम उसको इक्विलिब्रियम नहीं कहेंगे। ये आपके सामने एक फिजिकल एग्जांपल है। अब हम मूव करते हैं केमिकल एग्जांपल की तरफ और यहीं से हमारा जो सफर है वो केमिकल इक्विलिब्रियम की तरफ शुरू हो जाएगा। इस डायग्राम के अंदर हमारे पास इसको हम देखते हैं तो अगर हम इस डायग्राम को देखें तो इसमें पानी को हमने सेपरेट किया हुआ है विद द हेल्प ऑफ मेम्ब्रेन। ये जो हमारे पास ये है, ये मेम्ब्रेन के थ्रू हमको सेपरेट किया हुआ है। इस तरफ जो है वो बिल्कुल सिंपल वाटर है और इस तरफ पानी के अंदर हमारे पास जो है वो डाई के मॉलिक्यूल्स, डाई मतलब कलर्ड कंपाउंड, ये कपड़े रंगने के लिए या मुख्तलिफ किस्म के कलर्ड कंपाउंड जो होते हैं, रंग देने वाले कंपाउंड्स, उनको हम डाई कहते हैं। वो हमने पानी के अंदर मिक्स किए हुए हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या ये दोनों तरफ इक्विलिब्रियम मौजूद है तो आपका बड़ा आसान सा जवाब होगा कि नहीं। उसकी वजह कि डाई के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे के सारे इस तरफ मौजूद है, मेम्ब्रेन के इस तरफ तो डाई का कोई मॉलिक्यूल मौजूद ही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि देयर इज नो बैलेंस, देयर इज नो इक्विटी, कोई बराबरी नहीं है। इस वजह से यहाँ पर हम कहेंगे कि इक्विलिब्रियम मौजूद नहीं है। इसी तरह ये जो सेंटर वाली डायग्राम है, इसमें अगर हम देखें तो ये इस मेम्ब्रेन के दोनों तरफ डाई के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या इक्विलिब्रियम मौजूद है तो जवाब होगा नहीं।
उसकी वजह ये है कि देयर इज नो इक्विटी, दोनों तरफ जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इक्वल नहीं है। इस तरफ देयर आर जस्ट 4 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये इस तरफ 4 मॉलिक्यूल हैं, जबकि इस तरफ देखें तो 12 मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, और 4 और 12 कभी भी बराबर नहीं होते। इस वजह से यहाँ पर इक्विलिब्रियम मौजूद नहीं। साथ वाले डायग्राम की तरफ हम मूव करते हैं, तो इसमें मेम्ब्रेन के दोनों तरफ मॉलिक्यूल्स को अगर देखा जाए तो दोनों की तादाद बराबर है। इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पर इक्विटी मौजूद है, और अगर इक्विटी मौजूद है मतलब दोनों तरफ मॉलिक्यूल्स बराबर हैं, तो हम कहेंगे कि इक्विलिब्रियम मौजूद है। इसके साथ ही हम नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, और वो एग्जाम्पल हमारे पास है जो हमारी किताब के ऊपर मेंशन, हमारी टेक्स्ट बुक के ऊपर मेंशन है। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि जानदारों को जिंदा रहने के लिए सांस लेना जरूरी है, और उस सांस लेने के दौरान एनिमल्स हवा में मौजूद ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं, जबकि अपने अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। बिल्कुल इसी के ऑपोजिट प्लांट्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन को हवा में रिलीज करते हैं, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड जो हवा में मौजूद है उसको एब्जॉर्ब करते हैं। अब ये एक तरह से साइकिल बनता है। अब हमारे पास जो आप कह सकते हैं कि ऑक्सीजन की जो एटमॉस्फेयर के अंदर कंसंट्रेशन है वो है 21%, और जबकि अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन की बात करें तो ये हमारे पास होता है 0.04%। अब अगर ये बैलेंस ना हो, इक्विलिब्रियम मौजूद ना हो, तो फिर क्या हो, हवा के अंदर जितने भी मौजूद ऑक्सीजन है वो इस्तेमाल होने के साथ साथ खत्म होती जाए। लेकिन अमूमी तौर पर ऐसा होता नहीं, हकीकी तौर पर ऐसा नहीं होता। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जितनी ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है, जानदार इस्तेमाल करते हैं, एनिमल्स इस्तेमाल करते हैं, उतनी ऑक्सीजन प्लांट जो है वो हवा के अंदर रिलीज करते रहते हैं, इस तरफ रिलीज करते रहते हैं। जबकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये प्लांट्स जितनी इस्तेमाल करते हैं उतने ही एनिमल्स जो हैं वो हवा के अंदर रिलीज करते रहते हैं। इस तरह से एक इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है, इक्विलिब्रियम बनता जाता है। इस इक्विलिब्रियम की वजह से जो जिंदगी है वो एक दूसरे को, एनिमल जिंदगी प्लांट यानी कि एनिमल लाइफ प्लांट लाइफ को सपोर्ट करती है, और प्लांट लाइफ एनिमल लाइफ को सपोर्ट करती है। और इसी बात से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे पास जितने भी प्लांट्स हैं वो हमारे जिंदा रहने के लिए कितने जरूरी हैं। इसके बाद हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम, एक इंपॉर्टेंस तो अभी हम पढ़ के आए हैं, ये जो अभी पिछले डायग्राम में मैंने एक्सप्लेन की है ये किसी इंपॉर्टेंस से कम नहीं है। और मैं पहला पॉइंट वही होगा, आवर एग्जिस्टेंस, हमारी मौजूदगी। अब अगर ऑक्सीजन नहीं है तो जाहिर बात है सांस लेने का अमल जो है वो नहीं होगा, और सांस लेने का अमल नहीं है तो मतलब जिंदगी नहीं है। इस वजह से हमारा वजूद, आवर एग्जिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन द इक्विलिब्रियम, और वो इक्विलिब्रियम आपके सामने पिछले डायग्राम के अंदर मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट है हमारे पास मैनी एनवायरमेंटल सिस्टम डिपेंड्स अपॉन इक्विलिब्रियम, फॉर एग्जांपल कंसंट्रेशन ऑफ गैसेस इन लेक वाटर। अभी जो हमने ऊपर एक एग्जांपल पढ़ी है पिछले डायग्राम के अंदर, ये वाली जो डायग्राम है इसमें कंसंट्रेशन ऑफ गैसेस है इन एटमॉस्फेयर, और अब हम जो दूसरा पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम में, वो है कंसंट्रेशन ऑफ गैसेस इन लेक वाटर। आसान लफ्जों में कहूं तो आबी मखलूक या आबी जिंदगी, पानी के अंदर मौजूद जिंदगी। अब पानी के अंदर जो मौजूद जिंदगी है वो भी कई किस्म की है। पानी के अंदर मौजूद जानदारों में जानवर भी मौजूद हैं, और प्लांट्स भी मौजूद हैं, पौधे भी मौजूद हैं। अब उनके दरमियान जो गैस या उनके जिंदा रहने के लिए भी ये गैसेस जरूरी हैं, ऑक्सीजन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, इसके अलावा दीगर गैसेस। दीज गैसेस आर एसेंशियल फॉर एक्वेटिक लाइफ, ये आबी जिंदगी के लिए, पानी के अंदर मौजूद जिंदगी के लिए जरूरी हैं। अब ये जो दूसरा पॉइंट है इंपॉर्टेंस का, इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास एक डायग्राम है। इस डायग्राम के अंदर गैसियस एक्सचेंज दिखाया गया है। वैसे तो अमूमी तौर पर जो है वो पानी के अंदर मौजूद प्लांट जो होते हैं वो जाहिर बात है कार्बन डाइऑक्साइड को एब्सॉर्ब करेंगे और ऑक्सीजन को रिलीज करेंगे, सेम जो हमने ऊपर डायग्राम डिस्कस की है एटमॉस्फेयर वाली। इसके ऑपोजिट जो एनिमल्स हैं वाटर के अंदर, एक्वाटिक एनिमल्स हैं, वो क्या करते हैं,
ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। ये आपके सामने एक साइकिल दिखाया गया है। अब ये जो है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये हवा से वाटर के अंदर डिसॉल्व होती है, या फिर आप कह सकते हैं कि यहाँ पर पानी के अंदर मौजूद अगर कोई एनिमल है वो इसको रिलीज कर रहा है। यानी दो सोर्सेज इसके हो सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के। ये कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन प्लांट्स जो हैं वो यूज करते हैं, और इस कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करते हुए वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, और फोटोसिंथेसिस के बाद ग्लूकोज बनता है, और ग्लूकोज के साथ साथ बाय प्रोडक्ट के तौर पर ऑक्सीजन गैस बनती है। और ये ऑक्सीजन गैस जो है वो प्लांट्स सॉरी एनिमल्स जो पानी के अंदर मौजूद है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये एटमॉस्फेयर के अंदर भी रिलीज हो सकती है। तो इस तरह से ये गैसियस एक्सचेंज का एक साइकिल और इक्विलिब्रियम बनता है एक्वाटिक लाइफ के लिए। अब यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन रेज हो सकता है डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का, कि व्हाट इज मेंट बाय डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, ये डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन क्या होती है। आमतौर पर ये कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स के माइंड के अंदर कि पानी का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है, वाटर का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो है H2O। अब H2O इस मॉलिक्यूलर फार्मूले के अंदर एक ऑक्सीजन मौजूद है, जिसे यहाँ पर हमने आप अगर मैं पानी का एक मॉलिक्यूल ये वाला, इसको मैं ये पानी का एक मॉलिक्यूल कंसीडर करूं, तो इसके अंदर ये एक हाइड्रोजन, ये दूसरी हाइड्रोजन, और ये दरमियान में ऑक्सीजन मौजूद है। क्या ये डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है? तो जवाब है नहीं, ये डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन नहीं है। तो फिर डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कौन सी होती है? डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन हमारे पास ये O2 पानी के अंदर हलशुदा कह सकते हैं आप, या इंग्लिश के अंदर कहें तो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन मौजूद है। ये पानी का O2, एक ऑक्सीजन दूसरी ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल, और ये पानी के अंदर डिसॉल्व हुआ मौजूद है। इसकी एग्जांपल आप बिल्कुल इस तरह ले सकते हैं जैसे ये कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होती हैं, कोल्ड ड्रिंक्स है जो बॉटल्स होती है हमारे पास, स्प्राइट वगैरह, तो इनके अंदर भी गैस डिसॉल्व की होती है, और वो प्रेशराइज्ड गैस होती है। जैसे हम कैप ओपन करते हैं तो वो गैस जो है वो ऊपर की तरफ उठती है, प्रेशराइज्ड गैस। इसके अलावा अगर आप बॉटल के अंदर जो है वो पानी भर के रखें, और काफी अर्सा गुजरने के बाद जब आप उसको कैप को ओपन करें, तो उसमें से बिल्कुल हल्की सी थोड़ी सी जो है वो गैस रिलीज होती है, और वो गैस कौन सी होती है? वो डिसॉल्व्ड गैसेस होती हैं। अब ये डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन भी हो सकती है, डिसॉल्व्ड कार्बन डाइऑक्साइड भी हो सकती है, और डिफरेंट गैसेस हो सकती हैं जो कि डिसॉल्व की जा सकती हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर। तो ये हमारे पास ये इसका मौजूद डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन का कंसेप्ट है। आज के लेक्चर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है कि इक्विलिब्रियम को हमने समझा मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स के बाद, और उस तरह हमारे डायग्राम किताब के ऊपर उसको हमने एक्सप्लेन किया, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन और जो इक्विलिब्रियम है उस इससे ऑनवर्ड इंशाल्लाह हम मूव करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम की तरफ नेक्स्ट लेक्चर में। दुआ कि अल्लाह ताला हमें, हमारे घर वालों को, हमारे मुल्क को, और दुनिया के तमाम मुसलमानों को जो वबा, कोरोना वायरस की वबा है, इससे महफूज रखे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।